Welcome to my YouTube channel Physics by Jasmine. Today we will discuss about the concept of early effect. ही early effect होता क्या है ट्रांजिस्टर के केस में. ओके, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं early effect को. ये क्या है आपका NPN ट्रांजिस्टर को हमने यहाँ पर बनाया हुआ है. ये क्या है इसका एमिटर जंक्शन, एमिटर, बेस और कलेक्टर. ओके, यहाँ पर एक टर्मिनल बाहर आ गया इसका. ओके, ये आपका क्या है एमिटर, बेस, कलेक्टर. एनपीएन ट्रांजिस्टर की हम यहाँ पर बात करें एन पी और एन ट्रांजिस्टर की. किसी भी ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर में यूज करते हैं तो किस रीजन में यूज करते हैं, उसमें हम एक्टिव रीजन में यूज करते हैं. किस रीजन में यूज करते हैं, उसको एक्टिव रीजन में यूज करते हैं. एक्टिव रीजन कौन सा है उसका, अगर आप अपने प्रीवियस लेक्चर भी आप कंटिन्यूस में देख रहे हैं तो आपको आसानी से समझ आएगा कि जंक्शन J1 और जंक्शन J2. जंक्शन J1 आपका ये जंक्शन J1 और ये जंक्शन J2. जंक्शन J1 को क्या करते हैं हम फॉरवर्ड बायस करते हैं और जंक्शन J2 को क्या करते हैं हम रिवर्स बायस करते हैं. ओके, एक्टिव रीजन में काम करवाने के लिए जब हमने कोई भी बायसिंग नहीं की तो इनिशियली इसकी कुछ ना कुछ डिप्लीशन लेयर होगी. ओके, वो डिप्लीशन लेयर कौन सी होगी इनिशियली अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले हम इसकी डोपिंग की बात करते हैं. डोपिंग क्या होती है इसकी, डोपिंग एमीटर सबसे हैवीली डोप्ड होता है. एमीटर क्या होता है सबसे हैवीली डोप्ड होता है. उसके बाद क्या होता है कलेक्टर और उसके बाद क्या आता है आपका बेस आपका सबसे लाइटली डोप्ड होता है. ओके, अगर ये सबसे हैवीली डोप्ड है और ये सबसे मॉडरेटली डोप्ड है और ये सबसे लाइटली डोप्ड है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक रीजन क्रिएट होगा. उसी को हम क्या बोलते हैं डिप्लीशन लेयर बोलते हैं. यहाँ पर अगर एन टाइप है तो यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होंगे जो कि क्या है इमोबाइल चार्जेस हैं, आयन है. ओके, ये आपका क्या मॉडरेटली डोप्ड है, ये आपका क्या है लाइटली डोप्ड है. लाइटली डोप्ड होने के वजह से इसमें क्या होगा, ये इसकी डिप्लीशन लेयर थिक बनेगी. अगर मैं इसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करूं, इसको नेगेटिव से, ये इससे थिक होगी. यहां पर जो लेयर होगी ये इतनी, ये उससे क्या होगी थिक होगी. थिक क्यों होगी, क्योंकि ये मॉडरेटली डोप्ड है और ये क्या है इसका लाइटली डोप्ड. लाइटली डोप्ड जब भी होता है कोई भी उसके अंदर क्या होती है डिप्लीशन लेयर विड्थ बढ़ जाती है. ठीक है, तो यहां पर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं. ओके, इसकी ओके इनिशियली हम क्या करते हैं, अगर इनिशियली इसकी वैल्यू की बात करें हम तो इनिशियली ये विड्थ क्या है इसकी डब्ल्यू क्या है आपके पास बेस विड्थ, ये आपकी बेस विड्थ है. और जो ये आपकी क्या है जो इनिशियली विड्थ आपकी, इसको नाम दे देता हूं मैं डब्ल्यू. ओके, और जो बाकी बच गई आपकी ये वाली रीजन ये क्या है आपका डब्ल्यू इफेक्टिव. क्या बच गया आपका डब्ल्यू इफेक्टिव. तो यहां से आपने क्या समझा कि डब्ल्यू किसके बराबर हो गया आपके पास डब्ल्यू इफेक्टिव प्लस दिस डब्ल्यू. ओके, ये हो गया जी आपका बेस विड्थ के बारे में. ठीक है, तो अब इसमें काम क्या होगा, किसको हम अर्ली इफेक्ट बोल रहे हैं. ठीक है, जब हम इसको क्या करते हैं बायसिंग करते हैं, जंक्शन J1 को क्या करते हैं हम फॉरवर्ड बायस करते हैं और जंक्शन J2 को क्या करते हैं रिवर्स बायस करते हैं. ओके, जब हम जंक्शन J2 को रिवर्स बायस करेंगे यहाँ पर कौन सी वोल्टेज होती है, यहाँ पर कौन सी वोल्टेज होती है आपकी VCB. ओके, जब हम इसको यहाँ से इस जंक्शन के साथ अटैच करते हैं तो ये कौन सी वोल्टेज होती है आपकी VCB. ओके, जब हम क्या करेंगे VCB वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, ये रिवर्स बायसिंग वोल्टेज होती है. तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में इसकी रिवर्स बायसिंग को क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं.
रिवर्स बायसिंग को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। जब किसी भी जंक्शन के अकॉर्डिंग रिवर्स बायसिंग को इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या हो जाती है, वाइड हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये हमने पीएन जंक्शन डायोड वाले वीडियो में भी किया हुआ है कि वो डिप्लीशन लेयर कैसे इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। उस वीडियो को आप वहां से देख सकते हैं और आसानी से वहां से उसको समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे रिवर्स बायसिंग आपकी इंक्रीज हो जाएगी और ये विड्थ आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ओके। विड्थ कैसे इंक्रीज होगी ये, ठीक है। ये आके आपका रिवर्स बायसिंग क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो विड्थ भी क्या होगी आपकी, जो ये वाली विड्थ है, ये वाली विड्थ भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी, ओके। ठीक है, हम इसको यहां पर लिख लेते हैं। जैसे हम रिवर्स बायसिंग इंक्रीज करेंगे, एज वी इंक्रीज रिवर्स बायसिंग, तो क्या होगा, डिप्लीशन लेयर जो यहां पर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डिप्लीशन लेयर विल इंक्रीज। डिप्लीशन लेयर क्या होगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। यही हमने यहां पर लिखा है, ओके। जब डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, यहां पर जो इफेक्टिव है, इफेक्टिव कौन सी है, ये वाली आपकी विड्थ, ये वाली विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि W आपका अगर इंक्रीज हो जाएगा तो जो W इफेक्टिव है वो क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, ओके। W इफेक्टिव क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या पता चला, जैसे हम रिवर्स बायसिंग वोल्टेज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं तो आपका विड्थ क्या होता है, ये विड्थ, जो ये वाली विड्थ आपकी वो क्या होगी, सिमिलरली इंक्रीज होगी। अगर हम इंक्रीज करेंगे तो विड्थ भी इंक्रीज होगी, अगर हम रिवर्स बायसिंग को डिक्रीज करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर आपकी ये विड्थ इंक्रीज होगी तो आपका W इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। W इफेक्टिव क्या हो जाएगा, अगेन लिख रहे हैं इसको हम, वो डिक्रीज कर जाएगा, ओके। अगर W इफेक्टिव डिक्रीज कर गया, ये डिक्रीज कर गया, अब इसका क्या मतलब है, जो यहां पर मान लीजिए यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन हो रहे थे, ठीक है। मान लीजिए इनिशियली यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन होके आईबी करंट को फॉर्म कर रहे थे। अब हमने क्या कर दिया, इस विड्थ को कम कर दिया। अब यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन की बजाय क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन करेंगे। अब 10 नहीं रहेंगे यहाँ पर, अब क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन ही रिकॉम्बिनेशन करेंगे और जो बाकी 2 बच गए वो क्या चले जाएंगे, कलेक्टर करंट में, कलेक्टर रीजन में चले जाएंगे। कलेक्टर रीजन में चले जाएंगे, इसका मतलब क्या है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो वहां पर क्या होती है, इनिशियली अल्फा वैल्यू होती है, लेकिन यहां से 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा चले गए यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसको कैसे लिखेंगे हम, आईसी को लिखा था हमने प्रीवियस लेक्चर में, आईसी इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस ICBO, ओके। अगर अल्फा की वैल्यू इंक्रीज हो गई आपकी तो आईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब क्या है, कलेक्टर करंट आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ओके। तो फर्स्ट रीजन क्या है आपका, अगर आप विड्थ को इंक्रीज करते हो तो क्या होगा आपका, लेस रिकॉम्बिनेशन होगा। यहां पर क्या होगा, लेस रिकॉम्बिनेशन, ओके। लेस रिकॉम्बिनेशन हो गया, यहां पर क्या हुआ, अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होगी। यहां पर क्या हुआ आपका, अल्फा इंक्रीज हो गया, ओके। जब अल्फा इंक्रीज हो गया आपके पास तो इसका मतलब क्या है, आईसी की वैल्यू क्या होगी आपके पास, इंक्रीज होगी। जब आईसी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यहां पर क्या होगा, आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि आईसी क्या होता है, आईसी इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू आई होता है आपके पास, क्योंकि बेस करंट क्या होता है, बहुत कम होता है।
लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर आई सी इंक्रीज हो गया तो आपके पास क्या होगा, आई ए भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया। फर्स्ट रीजन तो आपका ये है। ठीक है, अगर सेकंड रीजन की बात करता हूं मैं, सेकंड रीजन कौन सा लिखेंगे हम यहाँ पर लिख रहे हैं हम सेकंड रीजन इसका। सेकंड रीजन कौन सा होगा इसका, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विल इंक्रीज, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विल इंक्रीज। अब ये क्या लिख दिया हमने, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विल इंक्रीज। इसका मतलब क्या है, अगर इनिशियली आपके यहां पर क्या थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, इनिशियली यहां पर क्या थे आपके 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि इतने एरिया में आपके साथ फैले हुए थे, इतने ज्यादा एरिया में। अब क्या किया हमने, इस विड्थ को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, डब्ल्यू इफेक्टिव को ये कम कर दिया हमने। अब ये वैल्यू कहां पर आ गई, ये यहां पर आ गई। मान लीजिए मैं इसको यहां पर बना रहा हूं, अब क्या हुआ, सिर्फ ये वाला रीजन आपके पास। ओके, कौन से इलेक्ट्रॉन बच गए आपके पास, 8 इलेक्ट्रॉन बच गए आफ्टर डिक्रीजिंग दिस डब्ल्यू एफ। तो ये जब कम हो गई, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब ये क्या हो गया, इसका स्पेस भी तो कम हो गया। अब पहले तो इतने स्पेस में ये अपने आप को फैला के बैठे हुए थे, अब क्या हुआ, बहुत कम स्पेस में इसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, बहुत कम स्पेस के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। मतलब ये क्या हो गया, एमिटर जंक्शन के बिल्कुल पास में आ गए। जब एमिटर जंक्शन के पास में आ गए तो ये क्या, यहाँ से क्या करेंगे, मोर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। मोर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेंगे, बहुत जल्दी से इसकी तरफ मूव करेंगे, क्योंकि इसके बिल्कुल पास में आ गए और इसका रीजन भी बहुत क्या हो गया, कम हो गया। जब ये इसके साथ मोर रैपिडली मूव करेंगे तो क्या होगा, आपके पास जो आई करंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जब आपने रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज को इंक्रीज किया तो क्या होगा, आई करंट आपके पास इंक्रीज हो जाएगा और आईसी करंट भी आपके पास इंक्रीज हो जाएगा, और ये विड्थ मॉड्यूलेशन क्या हुआ है, चेंज हो जाएगी। अगर पहले इतनी थी तो बाद में क्या रह जाएगी, इतनी रह जाएगी वो। इसी चेंज इन विड्थ को इसने इसका इन्वेंशन किया था, वो किया था जेम्स एम्स अर्ली ने इसको इन्वेंट किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा अर्ली इफेक्ट। और बेस विड्थ मॉड्यूलेशन क्यों पड़ा, क्योंकि हम यहाँ पर बेस विड्थ को मॉड्यूलेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ा बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ अर्ली इफेक्ट। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करना, ताकि हम आपको और अच्छी वीडियो बना सकें। ओके।